हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल शोतोकान कराटे। मैं तारुक मंडल, एक प्रोफेशनल कराटे इंस्ट्रक्टर एंड थर्ड डन ब्लैक बेल्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मिडिल स्प्लिट का फुल ट्यूटोरियल, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से स्प्लिट सीख जाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे पैर बड़ा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये वेस्ट से शुरू करेंगे। यूज करेंगे थोड़ा सा 2 3 4। टच करेंगे यहाँ पे ऐसे फिर से ये 4 हेड को टच करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब जितना होगा, कोई जल्दी नहीं है, मतलब आपको टच करना है जितना होगा ऐसा पकड़ के रख देंगे। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे जार्किंग करेंगे। इसको जब हो जाएगा कोई स्थिति, ये जो 4 हेड इसको टच करने के लिए आप चेंज ऐसे धीरे धीरे जार्क करना है। हो सकता है आपका एक बार में ना हो। चेंज, ये आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। और कोशिश करिएगा थोड़ा सा होल्ड करके रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से इसको स्ट्रेच कर पाए। जितनी ज़्यादा आप होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपका ये जो यहाँ का जो मसल्स है वो स्ट्रेच होगा। उसके बाद ऐसे हम लोग इन करेंगे, ये ऐसा अंदर की तरफ ऐसे जार्क करेंगे। एंड बैक स्प्लिट करने के लिए हम लोग का जो ये जो कमर है इसको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये एक्सरसाइज। एंड बैक, ये हम लोग 5 to 6 टाइम करेंगे। उसके बाद हम लोग इस साइड पे लेग प्रेसिंग करेंगे। ऐसे यहाँ पे हाथ रखेंगे और ऐसे जार्क करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसको चेंज, पैर को हटा के ऐसे 2 लाइन में रहेगा पैर। अभी वैसे एक लाइन में नहीं रखना, ऐसे 2 लाइन में रखना है पैर को, ताकि बैलेंस अच्छे से हो। यहाँ पे हाथ रख के ऐसे पुश भी कर सकते हैं आप लोग। ये आपको 3 से 5 मिनट तक करना है, ताकि आपका जो पैर है ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। उसके बाद आप लोगों को ये करना है साइड स्टिचिंग। ये, और याद रखिएगा ये जो है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पूरा ऐसे नीचे रहेगा, पूरे पैर ऐसे डाउन रहेगा। उसके बाद चेंज, ये पैर भी सेम नीचे रहेगा ऐसे। उसके बाद स्लो स्लो ऐसे जार्क करना है। ये आपको 5 to 6 टाइम करना, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद ये सेम, पर ये जो है ये हील से होगा ऐसे, और ये भी सेम, ये ऐसे डाउन होगा, ऐसे नहीं होगा, एकदम नीचे होगा। चेंज, ये आपको 20 या 10 टाइम करना है 3 बार। अगर आप बिगिनर्स है तो आप 10 करके 30 बार कीजिए, 30 टाइम्स। और आप पहले से कर रहे हैं तो आप 20 टाइम करके 3 बार कीजिए, 60 टाइम्स ऐसे। उसके बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा ऐसे थोड़ा करने के लिए। ये जो है ये थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे। पहले आप लोग ऐसे फ्लोर पे ऐसे हाथ रख लीजिए, इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश कीजिए, इससे आपका यहाँ का जो मसल्स है वो स्ट्रेच होगा। उसके बाद यहाँ पकड़िए और होल्ड करके रखिए। जितना टाइम हो सकेगा, 30 सेकेंड, 1 मिनट। उसके बाद आप हैंड फीट टुगेदर। उसके बाद यहाँ का जो हेड है यहाँ पे टच करने की कोशिश कीजिए हेड को।
अगर आप एक बार में अगर फोरहेड टच कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपका हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग डायरेक्ट स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो जितना भी स्ट्रेचिंग था सब कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग स्प्लिट करके उसके बाद करेंगे। सबसे पहले आपको हाथ से नीचे रखना है और पैर जितना भी होगा आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ पैर को बड़ा कर लेना है और होल्ड करके रखना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको आपको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। जितना देर हो सकेगा उतनी देर होल्ड कर रखिए, 1 मिनट 2 मिनट। तो कभी कभी थोड़ा सा जर्क कीजिए आप। और एक बात, बहुत लोग बोलते हैं कि सर एक दिन में कैसे स्प्लिट हो सकेगा, एक दिन में क्या स्प्लिट पॉसिबल है, 1 वीक में क्या हो सकेगा, या फिर ऐसा कोई एक्सरसाइज बता दीजिए जिससे मैं एक ही बार में स्प्लिट सीख जाऊं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और ऐसा कोई एक्सरसाइज है भी नहीं कि एक एक्सरसाइज से आप पूरा स्प्लिट सीख जाए। इसके लिए आपको बहुत टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका 6 मंथ भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है आप। उसके बाद आप पीछे बैठ जाइए। डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितना ज़्यादा सीरियस है, इसका ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये रेगुलर 30 मिनट्स तक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 3 to 6 मंथ लग सकता है, अगर आप 30 मिनट्स तक प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 30 मिनट्स से ज़्यादा, तो आपका और भी जल्दी होगा। डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद वैसे नीचे टच कीजिए, जितना होगा। हो सकता है आपका शुरू में इतना जाएगा या फिर हाथ ही ना जाए, कोई बात नहीं, ऐसे जॉगिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पर याद रखिएगा आपका जो गोल होगा वो है फोरहेड पे यहाँ पे टच करना। इस चीज़ को आपको 5 to 10 मिनट्स तक करना है। उसके बाद आपको ऐसे फ्रंट में आके अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करना है। इससे आपका ये जो जगह है जॉइंट का, ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच होगा। ऐसे हो सकता है शुरू आपका हाथ इतना दूर नहीं जा पाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। आप शुरू ऐसे एल्बो रखिए, होल्ड करके रखिए। उसके बाद जितना देर हो सकेगा आपका, उसके बाद धीरे धीरे कोशिश कीजिए आप ऐसा करने के लिए। उसके बाद ये पैर को ऐसे बैंड कर लीजिए और ऐसे टच करने की कोशिश कीजिए। चेंज। उसके बाद आप ये ऐसे पैर ऐसे रखिए। उसके बाद ये ऐसा थोड़ा देर होल्ड करके रखिए। उसके बाद ये जो पैर है इसका स्ट्रेच कर दीजिए। ऐसे कुछ देर होल्ड करके रखिए आप। उसको चेंज। इससे आपका जल्दी से जल्दी आपका जो स्प्लिट है वो हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ इतना ऊपर तक कुछ लेके आइए, जैसे कि मैं ये कुर्सी लेके आ रहा हूँ। ऐसा कुछ लेके आइए, मैं फिलहाल ये लेके आया हूँ। इसका ऊपर ऐसे एक पैर रख दीजिए। उसके बाद हाथ पीछे और ऐसे ऐसे होल्ड करके रखिए। कोई भी चीज़ अगर ऐसे ऊपर रहेगा, ऊपर अगर आप ऐसे पैर रखेंगे तो आपका जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। इससे आपका जो स्प्लिट है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, पर इस पर पेन भी बहुत हो सकता है आपका।
पर आपका स्पीड बहुत जल्दी होगा इससे। ऐसे आपको दोनों पैर में करना है, मैं एक पैर में कर लिया, आप दोनों पैर में कीजिएगा। उसके बाद आप ऐसे डायरेक्ट स्प्लिट कीजिए, देखिए आपको बहुत आसानी से स्प्लिट हो जा रहा है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ कैराटे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। उस